बिलियनियर्स बंकर ये एक थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 45 से 60 मिनट के बीच की है। सर मैं ये सीरीज देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि न्यूक्लियर वॉर की वजह से कुछ अल्ट्रा रिच फैमिलीज 10 साल के लिए एक बंकर में रहने का फैसला करती हैं और फिर इन फैमिलीज के साथ उस बंकर में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो जो कॉन्सेप्ट है सीरीज का वो अच्छा है और जो एपिसोड 1 है सीरीज की वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन फिर हर गुजरती एपिसोड के साथ ये सीरीज बकवास और वाहियात से वाहियात होती चली जाएगी। पहली बात, अगर आप ये सोचकर ये शो देखेंगे कि आपको इस सीरीज में एक्शन देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है। इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक दो छोटे छोटे फाइट सीन्स हैं, इससे ज्यादा एक्शन इस सीरीज में नहीं है। तो एक्शन को दिमाग में रखकर यह शो आपने नहीं देखना है। दूसरी बात, इस सीरीज में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। सिर्फ पहली एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट है, उसके अलावा कहानी में कोई भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग एलिमेंट मौजूद नहीं है। सिर्फ सरफेस लेवल पर ही यह सीरीज बहुत ही कूल और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बिल्कुल भी ये एक स्मार्ट थ्रिलर नहीं है। इस सीरीज में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो आपको अपने हस्बैंड और अपनी शादी की बुराई करते हुए ही नजर आएंगे और दूसरे आदमी के साथ डिंग डोंग करती हुई वो औरतें आपको नजर आएंगी और मेल कैरेक्टर्स भी आपको ज्यादातर इस सीरीज में यही करते हुए नजर आएंगे। हद तो ये है कि जो लास्ट की 2 एपिसोड्स हैं उसमें आप ये उम्मीद कर रहे होंगे कि अब आपको एक्शन देखने को मिलेगा और कुछ मजेदार होता सीरीज में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट की 2 एपिसोड्स में भी आपको कैरेक्टर्स बस डिंग डोंग करते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज के कैरेक्टर्स ना तो इंटरेस्टिंग हैं, ना लाइकेबल हैं और ना रिलेटेबल हैं। आप कैरेक्टर्स और कहानी में थोड़ा भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। प्लस कहानी में कुछ लूप होल्स भी मौजूद हैं। इन शॉर्ट ये सीरीज मेरे लिए एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस साबित हुई है और आप लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको एक ऐसा शो देखना ही है जिसमें कैरेक्टर्स जमीन के नीचे एक बंकर में जिंदगी गुजार रहे हो तो फिर आप एप्पल प्लस की सीरीज साइलो को देखें। साइलो सीरीज में एक अच्छी मिस्ट्री है, अच्छे कैरेक्टर्स हैं और अच्छी कहानी है। इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है और हद तो यह है कि अभी सीजन 1 में कहानी को खत्म नहीं किया गया है। सीरीज का सीजन 2 भी आएगा जो कि मैं तो बिल्कुल भी देखने वाला नहीं हूं। खैर मैं सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10 क्योंकि मेरी नजर में यह सीरीज एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यह शो देखने से रोकूंगा नहीं। अगर आप लोगों का दिल है यह शो देखने का तो फिर आप इस सीरीज को जरूर देखें। बस हाँ, यह शो फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को यह शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।